इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक है सेक्शन 6 मोड्स ऑफ रिवोकेशन। इसकी डेफिनेशन जो एक्ट में दे रखी है बहुत सिंपल है। रिवोकेशन हाउ मेड अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि रिवोकेशन कैसे बनाया जा सकता है। सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि जो ऑफरर है उसके द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया है उसे वह किन तरीक़ों से रिवोक कर सकता है, जिसमें से पहला तरीका होता है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, कि नोटिस देकर भी ऑफरर अपने द्वारा दिए गए ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। इसे समझाने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। ए है, उसके पास एक वॉल क्लॉक है, वो वॉल क्लॉक वह 1000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। इसके लिए वह 4 जनवरी 2000 को एक ऑफ़र बाई पोस्ट बी को भेजता है। बी को वह ऑफ़र 5 जनवरी को रिसीव होता है और बी अपनी एक्सेप्टेंस बाई पोस्ट 7 जनवरी को ए को भेज देता है। यहीं तक अभी एग्जाम्पल रख रहे हैं। अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि रिवोकेशन को कैसे वापस लिया जा सकता है, रिवोकेशन कैसे बनाया जा सकता है। सेक्शन 6 का पहला पॉइंट क्या था? अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब ए ने ऑफर बना दिया है, अब ए को लग रहा है कि उसे वो वॉल क्लॉक 1000 रुपये में बी को नहीं बेचनी है, पर ऑफ़र बनाया जा चुका है, तो ए के पास में सेक्शन 6 के तहत ये राइट है कि वो अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की यह होगी कि ए जिसके पास ये राइट दिया गया है कि वो ऑफ़र रिवोक कर सकता है, पर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी अराइज होता है कि जो ऑफरर है वो रिवोकेशन कब तक बना सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर सेक्शन 5 को देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका वीडियो क्लास मैं इससे पहले बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। उसे देखिए, समझिए। सेक्शन 5 को जब तक आप नहीं समझेंगे सेक्शन 6 क्लियरिफाई तब तक नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 5 हमें यह बताता है यहाँ पर कि जब ए ने ऑफ़र बना दिया है तब ए अपने ऑफ़र को रिवोक कब तक कर सकता है। ए अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले कर सकता है। हम सेक्शन 6 में केवल तरीक़ों की बात कर रहे हैं, किन तरीक़ों से कर सकता है, जिसमें उसका पहला तरीका है कि यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर एक बी को नोटिस ऑफ रिवोकेशन का भेज देगा। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह होगी नोटिस ऑफ रिवोकेशन में कि यहाँ पर नोटिस ऑफ रिवोकेशन का ए के द्वारा ही बी को भेजा जाएगा। अब आप इसकी एसेंशियल फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। पहला एसेंशियल यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अब आपका यहाँ पर दूसरा तरीका बताया गया है इसमें कि ऑफरर अपने द्वारा दिए गए ऑफ़र को रिवोक किन और तरीक़ों से कर सकता है। पहला तरीका था इसमें कि वो नोटिस दे के कर सकता था, या फिर लैप्स ऑफ टाइम भी एक तरीका हो सकता है रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र का। एग्जाम्पल क्लियर करेगा इसे। एग्जाम्पल पहला वाले रखेंगे। जो ए था उसके पास एक वॉल क्लॉक थी, वो वॉल क्लॉक 1000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। बाई पोस्ट वो ए जो है वो ऑफ़र बनाता है बी के लिए 4 जनवरी को। यहाँ पर जो ए है अपने इस ऑफ़र में एक स्टेटमेंट यह भी बनाता है कि उसका ये ऑफ़र 10 जनवरी तक ही ओपन रहेगा। इसका मतलब कि जो बी होगा वो अपनी एक्सेप्टेंस 10 जनवरी तक ही दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बी है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र मान लिया गया है, या फिर जो ए है वो इससे पहले भी अपने ऑफ़र को रिवोक करने का राइट यहाँ पर रखता है। अब आप इसकी डेफिनेशन में देखिए सेक्शन 6 का सेकंड पॉइंट जो है, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट में हमने यही एग्जाम्पल में दिया था कि अगर प्रपोजल में कोई भी टाइम फिक्स कर दिया गया है, कोई टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, प्रेस्क्राइब्ड है, तो उस टाइम से पहले ही एक्सेप्टर को अपनी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र मानेंगे। सेक्शन 6 का जो सेकंड पॉइंट है वो और देख लीजिए। और इफ़ नो टाइम इज़ सो प्रेस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। बहुत सिंपल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब इसके विपरीत अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब्ड ही ना किया गया हो, तब यहाँ पर जो बी होगा उसे एक रीजनेबल टाइम में अपनी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऑफकोर्सली यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र माना जाएगा। मोड्स ऑफ रिवोकेशन का थर्ड पॉइंट,
बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। बहुत सिंपल है यहाँ पर इसे। जब ऑफ़र बनाया गया है, अगर कोई ऑफ़र है, उसके द्वारा कोई ऑफ़र बनाया जाता है और उस ऑफ़र के साथ में उसने कोई कंडीशन लगा दी है। कंडीशन कैसी है? कंडीशन प्रीसीडेंट है। इसका मतलब कि जो एक्सेप्टर है उसको यहाँ पर पहले उस कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, लेकिन एक्सेप्टर ऐसा करने में फ़ेल हो जाता है। मतलब जो एक्सेप्टर है वो उस कंडीशन को फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम इसे रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र मानेंगे। डेफिनेशन भी यही कह रही है, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू द फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू द एक्सेप्टेंस। अगला जो मोड ऑफ रिवोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लैंग्वेज पर देखते हैं हम इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल से समझाते हैं हम इसे। जैसे कि ए है, उसके पास यहाँ पर एक वॉल क्लॉक है और वो 1000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। इस बात के लिए उसने बाई पोस्ट 4 जनवरी को एक ऑफ़र बी को बनाया है। बी ने उस ऑफ़र को 5 जनवरी को रिसीव किया है। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस 7 जनवरी को बाई पोस्ट ए को भेज दी है। यहीं तक रखेंगे एग्जाम्पल। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं। इस एग्जाम्पल में 6 जनवरी को ए मर जाता है। ऑफ़र बनाने के बाद में 6 जनवरी को जो ए था वो मर गया। अगर यहाँ पर जो बी था, जिस दिन बी ने अपनी एक्सेप्टेंस 7 जनवरी को बनाई थी, 7 जनवरी को एक्सेप्टेंस बनाने से पहले अगर बी की जानकारी में ये वाली बात आ चुकी है कि ए 6 जनवरी को ही मर चुका है, तब यहाँ पर इसे हम ऑफ़र को रिवोक मान लेंगे। डेफिनेशन भी देख लीजिए, यही कह रही है, by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। और एग्जाम्पल में बिफोर एक्सेप्टेंस कब होगा? बिफोर 7 जनवरी, 7 जनवरी से पहले माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड अब देखते हैं, यदि बी को, जब बी अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है 7 जनवरी को, वो यह जानता ही नहीं है कि ए मर चुका है और उसने अपनी एक्सेप्टेंस ये मान के दी है कि ए जीवित है, तब यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एराइज माने जाएंगे। हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में भी साफ दे रखा गया है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट हिज इंसैनिटी एंड और डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, तभी इसे यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा। आपका आज यहाँ पर मोड ऑफ रिवोकेशन, जो कि सेक्शन 6 में बताया गया था, क्लियर हो चुका है। और सेक्शन 6 को समझने से पहले सेक्शन 5 का एक बार वीडियो क्लास ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर इसके साथ में शेयर भी करा है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।